तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 37वें और 38वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने इसराइल के पहाड़ों से किए गए वादे पर इख्तिताम किया। खुदावंद इन पहाड़ों की फितरत को तब्दील करेगा जिन्होंने बहुत पहले कौम को बुत परस्ती करते और गैर मबूदों के साथ जनाकारी करते देखा। इन पहाड़ों की फितरत का तब्दील होना 1000 साला बादशाही की बरकतों में से एक है। कौम भी नए सिरे से पैदा होगी जब रूहुल कुद्स उन पर उस बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर एक बार फिर से उंडेला जाएगा 1000 साला बादशाही से कबल। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हमें 37वें बाब का उन्वान बता दीजिए। 27वें बाब को सूखी हड्डियों की वादी भी कहा जा सकता है या फिर कौम की बेदारी भी कहा जा सकता है। सबसे पहले कौमी रजू है और फिर खुदा की तरफ रजू लाना है। अभी मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। खुदा उनका हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और इस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनकी आस पास चौगिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया, और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। भाई यूसुफ, हम इस हवाले के मुतालिक जानना चाहेंगे, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि ये सूखी हड्डियां कौन है जो उस वादी में पड़ी हैं, उनमें जान आने का अमल कैसे हुआ, इसके मुतालिक तफसीलन हमें बताएं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस क़यामत का जिक्र यहाँ किया गया है वो जिस्मानी तौर पर उठना नहीं है। ये एक कौमी और रूहानी क़यामत है। ये क्या है? और मैं कहूँगा कि यहाँ पर उन लोगों का हवाला नहीं दिया गया जो वाकई मर चुके हैं और फिर जिंदा होंगे, और ये उस कौम के मुतालिक है जो रूहानी और इखलाकी तौर पर मर चुकी है।
यहाँ हम एक कौमी क़यामत को देखते हैं, फिर रूहानी क़यामत है। कौमी और रूहानी क़यामत से आपकी क्या मुराद है? अगर हम यशायाह के 26वें बाब को पढ़ें तो उसमें बिल्कुल यही बात लिखी है, तेरे मुर्दा जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। और फिर इसके बाद आगे लिखा है कि तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ। और फिर इसके बाद लिखा है कि तेरी औस उस औस की मानिंद है जो नबातात पर पड़ती है और ज़मीन मुर्दों को उगल देगी। और जब हम अपने हवाले की तरफ लौटते हैं तो लिखा है, तो इसराइल का घराना 11वीं आयत में कह रहा है, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और जी। हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए हैं। इससे कौम के जज्बात का इजहार होता है। क्या एक बिखरी हुई कौम 2000 साल के बाद अपने मुल्क में वापस आ सकती है, जो कि 50, 60 या फिर 70 बरस तक बिखरे रहे? वो अपने असल को भूल गए, खास करके आज, क्योंकि जब वो जाते हैं, वो मंसूबे और फैक्ट्रियां और घर बनाने में लग जाते हैं, तो वो क्यों कर लौट कर आएंगे। सो यहाँ कौम कहती है कि उनकी उम्मीद जाती रही, लेकिन खुदा उन्हें बतौर कौम जिंदा करेगा। और वो कौम 1947 में जिंदा की गई, इससे पहले कि बेल्फोर डिक्लेरेशन को अमल में लाया गया। और फिर इसके बाद 1947 और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को एक कौमी कुव्वत के तौर पर बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। बहरहाल ये रियासत जो आज इसराइल में मौजूद है, क्या इसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं? उसमें सिर्फ पत्ते हैं, उसमें पत्ते हैं, फल यानी नहीं साफ है। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने अपने बेहद बड़े गुनाहों पर तौबा नहीं की, यानी कि मसीह को मसलूब करने का गुनाह। और क्या ये कौम गुनाह से तौबा किए बगैर बरकत पा सकती है? और यही बात हिजकिय्याह नबी यहाँ वाज़े करता है, और ये वाक़ई है भी। लेकिन अब तक कोई रूहानी क़यामत नहीं हुई। और मैं कहूँगा कि हमें ये बात कहाँ मिलती है? 37वें बाब में जब हम इसको पढ़ते हैं, 7वीं आयत में लिखा है कि पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, और हर एक हड्डी अपनी अपनी हड्डी जी, से। ठीक है। आपको लाशें नजर आ रही हैं, सूखी हड्डियां, और फिर हड्डियां एक करीब आने दूसरे लगती के हैं। करीब आने लगती हैं, और फिर वो एक ढांचे की शक्ल इख्तियार कर वो लेती एक हैं, हस्ती जो हो कि जाती हैं। बेहद अजीब है। और वो एक हस्ती हो जाती हैं, जैसा कि बाइबल कहती है। और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की, रोया का सिलसिला जारी है, तो मैं क्या देखता हूँ, नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए। सिर्फ हड्डियां एक दूसरे के करीब नहीं आईं, बल्कि गोश्त और नसें उन पर चढ़ आईं। फिर बाइबल कहती है उनमें कि दम उन न पर था। चमड़े की पोशाक होगी, पर उनमें दम न था। ये बहुत दम। ही अजीब बात है, लेकिन उस कौम के साथ बिल्कुल यही हुआ। सही। वो 1947 में लौटे और 48 में जंग हुई, और वो आज भी मौजूद हैं। पर क्या उनमें दम है? नहीं है। उनमें दम नहीं है। फक्त कौमी वजूद है। और ये हिजकिय्याह की नबूवत को पूरा करने के लिए है, जिसने मसीह से तकरीबन 600 साल पहले नबूवत की। 2600 साल पहले हिजकिय्याह की बातें पूरी हुई हैं, बिल्कुल जैसा कि हम देखते हैं कि हड्डियां आपस में जुड़ी और उन पर नसें और गोश्त चढ़ आए, और चमड़े की पोशाक होगी। अब हमारे सामने इंसानी शक्ल मौजूद है, लेकिन अहम तरीन चीज़ दम है। क्या उनमें दम है? नहीं, और ये अजीब बात है। बहरहाल ये खुदा के कलाम की तकमील है। और इसके बाद नबूवत करके, ए आदमजाद, तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक ताकि वो जिंदा हो जाएं। और नतीजा ये हुआ कि बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर, लिखा है कि अपने पांव पर खड़े हुए, एक नहायत लश्कर। बड़ा लश्कर बन गए, यानी सही। कि बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी तादाद, लोगों की कसीर तादाद, सही। एक बहुत बड़ा लश्कर। और ये खुदा कर सकता है। इसके बाद वो कहता है, तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। इससे हमें ये इशारा मिलता है, जी, जो बातें यहाँ कही गई हैं वो इसराइल के सही। सारे घराने से मुतल्लिक हैं, जो बतौर कौम लौट कर आए और अभी इसी अमल में है। इसके बावजूद उनमें दम नहीं है। जल्द मुस्तकबिल की बहाली में उनमें दम लौट आएगा, और इस हस्ती का ताल्लुक खुदा से होगा, यानी उस बड़ी मुसीबत के गुजर जाने के बाद। सही। मैं इस पर रोशनी क्यों डाल रहा हूँ कि जिस गिरोह का जिक्र हुआ इसराइल का तमाम घराना है, क्योंकि अफसोस के इस हिस्से को गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका इत्तलाक बेदारी के उस मौजज़े पर किया जाता है जो हम में होता है, या जैसा कुछ लोग करते हैं कि एक गुनाहगार के पास जाकर उस पर नबूवत करते हैं कि जैसा इस हस्ती के साथ हुआ वो उसके साथ होगा। नबूवत के मुताले में नाकामी और इसराइल के ज़मीनी होने और आसमानी होने को समझने में नाकामी के सबब से लोगों ने बहुत से मसाइल का सामना किया, और यही हम कहना चाहते हैं।
کہ ایک ہستی ہے جو کہ دراصل اسرائیل کہلاتی ہے اور دوسری کلیسیا کہلاتی ہے۔ اسرائیل کلیسیا نہیں ہے۔ کیا اسرائیل کلیسیا ہے؟ اسرائیلی زمینی لوگ ہیں جن کے ساتھ زمینی برکتوں کے وعدے موجود ہیں۔ کلیسیا کا زمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور مسیح نے کلیسیا کے بارے میں کہا، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کی نہیں۔ بھائی یوسف، جب قوم ناکام ہو کر لوٹتی ہے تو کیا سب قبیلے لوٹ آئیں گے یا کچھ قبیلے کھو جائیں گے اور بھٹک جائیں گے؟ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ حزقیل کے 37ویں باب کی تکمیل بابل کی اسیری سے لوٹنے پر نہیں ہوئی۔ کچھ اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مگر اس کی تکمیل ان کے واپس لوٹنے پر نہیں ہوئی۔ ان آیات میں ہم نے پڑھا کہ 7 ثبوت ہیں، اور یہ باتیں بابل کی اسیری سے لوٹنے پر پوری نہیں ہوئیں بلکہ مستقبل میں پوری ہوں گی۔ پہلا ثبوت جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ 10ویں آیت میں ہے کہ ایک نہایت بڑا لشکر، بلکہ جو اسیری سے لوٹ کر آئے وہ 40,000 کے قریب تھے، ایک قلیل جو جماعت مصر کے کسی بھی چھوٹے گاؤں میں پورے آ سکتے ہیں۔ جہاں 40,000 سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بڑا لشکر نہ تھے۔ صحیح۔ دوسرا ثبوت 16ویں آیت میں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اے آدم زاد، ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ، یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے سو۔ یہ 2 قوموں کے لیے ہے، جبکہ وہ جو اسیری سے لوٹ کر آئے فقط یہودا تھے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پشتون ہیں، یا پھر وہ دراصل کچھ کرد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں ہیں، وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، انہیں خدا جانتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا ثبوت 22ویں آیت میں ہے، اور میں ان کو ایک ہی قوم بناؤں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ 12 قبیلوں کے متعلق ہے، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ کیا ایسا سچ میں ہوا؟ کیا ان کا کوئی بادشاہ تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک حاکم اور بادشاہ کے بغیر رہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، یعنی کہ حقیقی ابن داؤد۔ چوتھا ثبوت 23ویں آیت میں ہے، اور پھر وہ اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے۔ در حقیقت انہوں نے اسیری سے واپس آنے کے بعد در حقیقت خوفناک ترین جرم کیے، خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا۔ پانچواں ثبوت 24ویں آیت میں ہے، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے۔ وہ خدا کے آئین پر عمل کر رہے تھے، یا پھر خدا کے نئے عہد کے منتظر تھے، جبکہ خدا ان کے دلوں پر اپنے آئین اور احکام کو لکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا ثبوت دراصل 5ویں آیت میں ہے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے۔ جب وہ بابل کی اسیری سے لوٹ آئے تو ملک میں ہمیشہ کے لیے آباد ہوں گے۔ اور پھر اسی آیت میں لکھا ہے کہ میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما بردار ہوگا۔ اور ایک بار پھر 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا، جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا۔ اور آخری ثبوت 27ویں آیت میں ہے، آسمانی یروشلم زمینی یروشلم سے اوپر ہوگا، تاکہ جب زمینی بادشاہ زمینی یروشلم کو خدا کی عبادت کے لیے پہنچے تو وہ اپنی آنکھیں اٹھائیں تو وہ آسمانی یروشلم سے ملاقات کریں۔ جب اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یروشلم سے ملاقات کریں، اور اس وقت وہ خاص دعا جو مسیح نے سکھائی ہے پوری ہوگی، تیری مرضی پوری ہو، جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جی، زمین پر پوری ہو۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ حزقیل نے وہی کیا جس کا حکم اسے خدا نے دیا، اور ہڈیوں میں جان آئی۔ جو کچھ یہاں ہوا وہ ویسا ہی ہے جیسا انسانوں کی تخلیق کے وقت ابتدا میں ہوا تھا۔ حزقیل کی کتاب میں معجزے کی شروعات ہڈیوں سے ہوتی ہے، جبکہ خدا نے پیدائش میں انسان کو زمین کی خاک سے بنایا، پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ جو کچھ ان ہڈیوں کے ساتھ ہوا اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، ہڈیاں بکھری پڑی اور بہت سوکھی ہیں۔ دوسرا، ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان پر نسیں اور گوشت چڑھ آتا ہے اور جسم بن جاتے ہیں، لیکن اب تک مردہ ہیں۔ تیسرا، بالآخر جیتی جان ہو جاتی ہیں۔
इन 3 मराहिल में हमें कदीम लोगों यानी इसराइल के मुतल्लिक बाइबल की नबूतों को समझने की हकीकी कुंजी मिलती है। 38वें बाब की शुरुआत में जूज माजूज मस्क और तोबल के नाम आते हैं। क्या आप इन ममालिक पर मज़ीद रोशनी डालेंगे और इनके क्या किरदार हैं? भाई यूसुफ 38वें बाब का आगाज़ इससे होता है कि और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमज़ाद जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूश और मस्क और तुबल का फरमारवा है मतवज्जा हो और इसके खिलाफ नबूवत कर। हमें बताएं कि जूज क्या है और माजूज का मुल्क जिनका यहाँ जिक्र हुआ। जब हम पैदाइश के 10वें बाब को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पहली मर्तबा बाइबल में जूज मजूज के मुतल्लिक पढ़ते हैं और हम समझ सकते हैं कि वो याफाती हैं, यानी कि जिनसे यूरोपियन लोग पैदा हुए और अफ्रीकी लोग हाम की नस्ल से पैदा हुए और एशियाई सिम की नस्ल से पैदा हुए और यकीनन कदीमी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो ना थे, तब सिर्फ एशिया और यूरोप और अफ्रीका थे। सो यूरोप याफत से, एशिया सिम और अफ्रीका हाम से। और यहाँ पर हम बनी याफत को देखते हैं जो कि जूज मजूज और मादी और यवान और तूबल और मस्क वगैरह हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि जूज मजूज दरअसल वो कौम थे जो शुमाल में रहते थे, क्योंकि लिखा है जूज जो रूश और मस्क और तुबल का फरमा रवा है। रूश मौजूदा दौर का रूस है और मस्क मौजूदा दौर का मास्को है और तुबल मौजूदा दौर में साइबेरिया का दारुल हुकूमत है। और फिर यहाँ पर वो एक दुश्मन की बाबत कहता है जो नहायत शुमाल से आता है, जिसके मुतल्लिक 15वीं आयत में लिखा है, और तू अपनी जगह से शुमाल दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ। दरअसल जब मैं इन दिनों मशरिक़ वस्ता की अंदरूनी मामलात में गहरी रूसी मदाखलत को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमने हर मजदून की जंग के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है, या फिर मसीह की आमद से कब्ल आखिरी वाक़यात के लिए, जिनके मुतल्लिक हिस्केल के 38वें बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है। सो ये उस फौजी इत्तेहाद का हवाला है जिसकी रहनुमाई रूस करेगा। भाई यूसुफ, हमें हर मजदून की जंग के हवाले से कुछ तफसीलात बताइए जिनसे हमारे नाज़रीन वाक़यात के तसलसल को समझ सकें जो पेश आने वाले हैं। जी, सारी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ कहर आलूदा हो जाएगी, यानी आपका मतलब है कि ऐसा कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। वो वाक़या जिसका हमें इंतजार है वो मसीह के ईमानदारों को ले जाने के लिए आमद है, और जब ये होगा तो 7 बरस की गिनती शुरू हो जाएगी। 3.5 बरस मुसीबतों की शुरुआत की तरफ इशारा है। इसके बाद बड़ी मुसीबत आएगी जो अगले 3.5 बरस होंगे। हमें बताइए कि रूस माजूज के मुल्क के जूज का किरदार कब अदा करेगा? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सारी कौमें एक दूसरे के खिलाफ कहर आलूदा हो जाएंगी। ये मुकाशफा 16 से वाज़ेह है। मुकाशफा 16:13 में लिखा है, फिर मैंने नापाक रूहों को मेंढकों की शक्ल में हैवान, मुखालफे मसीह और झूठे नबी के मुंह से निकलते देखा। ये शैतानी रूहें हैं जो अजीब मौजज़ात करती हैं। उन्हें दुनिया के बादशाहों के पास भेजा गया कि उन्हें कादरे मुतलक खुदा के खिलाफ जंग के लिए इकट्ठा करें। सो मैं कहूँगा कि एक रोमी जमात होगी जो कि हैवान के मानने वाले, रोमी हैवान की पैरवी करेगी। वो हैवान की पैरवी करेगी जो एक बार फिर से एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगा, और यूरोप में कौमों की एक इत्तेहादी जमात होगी और कौमों की एक और इत्तेहादी जमात शुमाल में होगी जिसे शुमाल के बादशाह के वसीले जाहिर किया गया। उन कौमों में ईरान, इराक जिसे सीरिया से आराम कहा गया है। सो ये अक़वाम मुत्तहिदा हो जाएंगी और ये आज वाज़ेह है कि वो जनूबी लबनान को साथ मिला रहे हैं और ये इत्तेहाद शुमाल का होने लगा है। ये शुमाल का बादशाह है और जनूब का भी जाहिर होगा जो मिस्र को जाहिर करता है, और वो खुद में एक बड़ी ताकत होगी। और मैं कहूँगा कि हाँ, आज मिस्र एक जानी मानी कुव्वत है। एक दूसरा इत्तेहाद जैसा कि हमने पढ़ा है जो मशरिक से यानी जापान, चाइना और कोरिया से उठेगा, और ये तमाम कौमें कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जंग में शामिल होंगी। सो मैं कहूँगा कि क्या वो दिन मुश्किल होंगे? नहीं। और आखिर में जूज जो कि मस्क और तुबल और इन सबका फरमा रवा है, जैसा कि हम इस बाब से समझते हैं। और मैं कहूँगा कि वो जंग में तब तक शामिल ना होगा और
وہ فوجوں کے لوٹ جانے کا انتظار کرے گا جب سب کچھ تیار ہو۔ صحیح۔ اور ہم 11ویں آیت میں اس کے متعلق واضح پڑھتے ہیں، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، اور جی۔ میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت اور آرام میں بستے ہیں، جن کی یہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں۔ پھر 14ویں آیت میں پھر سے لکھا ہے کہ جب میری قوم اسرائیل آرام سے بسیں گے تو کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ اور تو اپنی جگہ سے شمال دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ اور جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی یہ جماعت آخری حملہ کرنے کو اور سارے ملک پر قبضہ کرنے کو ظاہر ہوگی، لیکن افسوس کہ وہ اس عظیم بادشاہ کی طرف متوجہ نہ ہوں گے جو آسمان سے آئے گا، جو کہ مسیحا ہے، وہ پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، جو غیر قوموں کی اس مورت یا عکس پر لگے گا، اور تب ہی غیر قوموں کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور مسیح بادشاہی کرے گا اور خوشحال بادشاہی کو قائم کرے گا، یقیناً جوج اور مجوج کو تباہ کرنے کے بعد، جیسا کہ ہم اس باب میں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ دشمنوں کا آخری گروہ ہوگا جسے خداوند برباد کرے گا جب وہ جنوب کے بادشاہ کو تباہ کر چکے گا؟ اور وہ جھوٹا نبی جو نبوتی ملک اسرائیل کا رہنما ہوگا، اور وہ حیوان جو یورپی رہنما، یا دوسرے الفاظ میں شمال کا بادشاہ یا جنوب کا بادشاہ، کیا آخری دشمن ماجوج کے ملک کا جوج ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، ہم اس باب سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب قومیں ایک دوسرے کو تباہ کر چکیں گی تو جوج سب پر قبضہ کرنے کو آئے گا، اور خداوند کو ہرگز خاطر میں نہ لائے گا، جیسے کہ روس خدا کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آپ چاہے خدا کی پرواہ کریں یا پھر نہ کریں، لیکن وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ بھائی یوسف، میں یہاں حزقیل 38 میں جوج اور ماجوج اور مکاشفہ 20ویں باب کے جوج اور ماجوج کے درمیان فرق کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمیں ان کے درمیان فرق بتائیے گا۔ کم سے کم 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جوج مجوج شمال کے انتہائی حصے سے آ رہا ہے، اور روس اور ماسکو وغیرہ سے، جیسا کہ یہاں واضح ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب 1000 سال پورے ہونے پر شیطان قید سے رہا کر دیا جائے گا تو وہ قید سے نکل کر زمین کے چاروں طرف قوموں کو گمراہ کرے گا، یعنی کہ جوج مجوج، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے، تمام جگہوں سے۔ لیکن حزقیل میں وہ شمال کے انتہائی حصوں سے آتے ہیں جو روس ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، یہ 1000 سالہ بادشاہی سے قبل ہوگا، جبکہ یہ مکاشفہ میں 1000 سال پورے ہونے کے بعد ہوگا، یعنی بادشاہی کے بعد ہوگا۔ یہاں 2 فرقین ہیں، ہمیں ان کے درمیان فرق کرنا ہے۔ مکاشفہ کے 20ویں باب میں ان کا ذکر پھر کیوں ہوا؟ بے سبب دشمنی کے سبب ابلیس انہیں جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کی مانند ہوگا۔ کیوں؟ یہ رویہ لوگوں کا مسیح کے ساتھ بھی تھا جبکہ وہ زمین پر تھا، حالانکہ اس نے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ کیا۔ یہاں پر مسیح کی خوشحالی اور بھلائی کے 1000 برس ہیں، جبکہ ابلیس کو آزاد کیا جائے گا اور وہ مسیح کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کرے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ یہ بہت ضروری تھا کہ وضاحت ناظرین تک پہنچے، تاکہ جب وہ بائبل کو پڑھتے ہیں تو سمجھ سکیں کہ یہ واقعات کس طور پر ظاہر ہوں گے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے حزقیل 37ویں باب میں سوکھی ہڈیوں سے پر وادی کے متعلق پڑھا۔ اس رویا کا کیا مطلب ہے؟ بائبل یہاں کیا بتانا چاہتی ہے، یہ بتائیں۔ آپ میں سے کون بتائے گا؟ یہاں 2 قیامتوں کی بابت بتایا گیا ہے جو اسرائیلی قوم میں ہوں گی، یعنی قومی اور روحانی قیامتیں۔ قومی قیامت کا آغاز 1947 میں بیلفر ڈیکلریشن کے بعد ہوا۔ اسرائیل کی قوم ایک ہستی کے طور پر ابھرنے لگی، انہیں بطور قوم آج تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن وہ خداوند سے اب تک بہت دور ہیں، ان میں دم نہیں ہے۔ ان میں دم نہیں ہے۔ تو ان کی روحانی قیامت کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگی، ان 7 برس کے دوران، جب کہ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے خداوند یسوع کو مصلوب کیا، سو وہ توبہ کر کے اس کے پاس رہیں گے۔ پھر خدا ان پر اپنی روح انڈیلے گا اور یہ روحانی قیامت، وہ لوٹ کر نئے سرے سے پیدا ہوں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں میں داخل ہوں گے، اور یہ روحانی طور پر لوٹنا ہے یا روحانی قیامت۔ صحیح، ٹھیک ہے۔
میں 38वें बाब के हवाले से भी एक सवाल करना चाहूँगा, माजूज के मुल्क से जो जूज के हवाले से है। हमें ये बताएं कि जूज और माजूज से क्या मुराद है। जूज और माजूज, जबकि हम पैदाइश 10 की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, वो बनी याफ्त हैं जो इंतहाई शुमाल में रहते थे, और जूज रूश का फरमारवा है जो कि रूस है, और वो एक नई जमात को पेश करता है जो जनूब के बादशाह की जमात और शुमाल के बादशाह की जमात के खिलाफ होगी। सही, और ये दुश्मनों का आखिरी ग्रोह होगा जिसे खुदावंद 1000 साल बादशाही से कबल तबाह करेगा। सही। शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ, आपको आप बरकत तमाम का दे। भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने 37वें बाब में सूखी हड्डियों की वादी की रोया के मुतल्लिक सीखा। इस रोया में इसराइली कौम की 2 क़यामतों के मुतल्लिक बताया गया है। पहली क़यामत कौमी क़यामत है, जब ये कौम लौट कर आई और एक जानी मानी हस्ती और रियासत बन गई और एक ज़ाहिरी एतराफ़ भी किया, लेकिन अब तक इनमें दम नहीं है, यानी कि उनका खुदा के साथ कोई हकीकी ताल्लुक नहीं है। सो वो अब भी तरदीद की हालत में हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कौमी क़यामत का तजर्बा किया है। बहरहाल मुस्तकबिल में जब खुदा उनके दिलों को नया करेगा और वो रूहानी तौर पर तौबा करके लौटेंगे, उनका खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक होगा, और ये रूहानी क़यामत है। सो उनके लिए 2 क़यामतें हैं। पहली क़यामत कौमी है, फिर मुस्तकबिल में रूहानी क़यामत है, जबकि रूह उनमें होगा। हमने जाना कि रूहानी क़यामत इसराइल और यहूदा के तमाम घराने के लिए है, जबकि जो असीरी से लौट कर आए फक्त 2 कबीले हैं। जनूबी रियासत यहाँ तक कि वो सब के सब भी असीरी से नहीं लौटे, लेकिन यहाँ जो लौटने का जिक्र है वो 12 कबीले होंगे, और वो रूहानी तौर पर लौटना होगा ताकि उनका खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक हो। मसीह 1000 साल तक इन लौट के आने वालों पर बादशाही करेगा। जूज और माजूज के मुमालिक के हवाले से 38वें बाब में लिखा है, हमने जाना कि ये मजमुआ जो इंतहाई शुमाल में होगा, दुश्मनों के सिलसिले की आखिरी जमात होगी, जिन्हें खुदावंद बादशाही से पेशतर तबाह करेगा। और इसराइल के खिलाफ जमातें होंगी, जैसे कि शुमाल का बादशाह, जो कि शुमाल की उन कौमों को पेश करता है जो इकट्ठा हो जाएंगी। जनूब का बादशाह, जो जनूब की उन कौमों को पेश करता है जो इकट्ठा हो जाएंगे। यूरोप का रोमी हैवान और शाही इसराइल जो झूठा नबी है। सो इस खित्ते में जंग छिड़ जाएगी जो हर मजदून की जंग कहलाएगी, और इसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। माजूज के मुल्क से जूज की जमात बाकी रहेगी ताकि इसराइल के मुल्क पर हमला करे, लेकिन खुदावंद उनकी अदालत करेगा और इस अदालत से तमाम दुश्मन बर्बाद किए जाएंगे, और खुदावंद अपनी 1000 साल बादशाही को कायम करेगा। ये तमाम वाक़यात हमारे आसपास वाक़ होने वाले हैं, और इसका मतलब है कि नाजरीन के हम इख्तिताम के नज़दीक जा रहे हैं। वाक़यात जो हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं और इख्तिताम नज़दीक है। सो जल्दी कीजिए और मसीह में पनाह लीजिए, जल्दी कीजिए और उसे अपना कला बनाइए, जल्दी कीजिए और मसीह का सलीब से बख्शा रास्तबाजी का लिबास पहन लीजिए, ताकि आप दुनिया में आने वाले खौफनाक वाक़यात की जद में आने से बच जाएं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।